हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बिहार पुलिस का फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये है जो दोस्तों आप लोगों को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप लोगों को पूरे एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि इस बार बिहार पुलिस के फिजिकल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। पूरे ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों, सटीक कट ऑफ जो है आप लोगों को इस वीडियो में विश्लेषण के साथ बताया जाएगा। कितने मार्क्स किस क्षेत्र में मिलते हैं, हाई जंप में कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने हाई जंप मारने पे, रनिंग कितने देर में करने पे कितना मार्क्स मिलता है, ये सारी चीज़ों को आप लोग को पहले बताया जाएगा। उसके बाद एवरेज मार्क्स कितने कैंडिडेट ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लोग को बताया जाएगा। उसके आधार पे आप लोग को ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में सटीक कट ऑफ जो है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और इसी तरह की पल पल का अपडेट बिहार से रिलेटेड तथा अन्य एग्जामों से रिलेटेड जो है आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहता है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि इस बार बिहार पुलिस का जो है फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाला है। कितना मार्क्स अगर आप लोगों का आ रहा है फिजिकल में तो आप लोग अपने आप को सेफ समझें। तो चलिए हम आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं हम कि रनिंग में कितने नंबर कितने देर में दौड़ने पे मिलता है। तो अगर आप लोग 5 मिनट या 5 मिनट के अंदर यानी 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ पा रहे हैं, 1600 मीटर का जो दौड़ होता है, अगर 5 मिनट या उससे कम समय में अगर आप दौड़ पा रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स यानी कि 50 में 50 मार्क्स आप लोग को दिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप लोग 5 मिनट के बात की अगर बात करें कि 5 मिनट से अधिक तथा 5:20 तक अगर आप दौड़ को कंप्लीट कर रहे हैं यानी 5 से 5:20 तक अगर आप मार रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स का यानी कि 40 मार्क्स आप लोग को दिए जाते हैं। वहीं अगर आप लोग 5:20 से 5:40 के बीच में अगर मार रहे हैं तो आप लोग को 30 मार्क्स दिया जाएगा। जबकि अगर आप 5:40 से 6 मिनट तक यानी कि सिर्फ पास हो रहे हैं तो आप लोग को दौड़ के लिए 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो दौड़ का आप लोग देख लीजिए कि दौड़ का क्या जो है सिचुएशन है, कितने देर में दौड़ने पे जो है कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो एवरेज कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जो है कितने मार्क्स ला रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि जितने भी एवरेज कैंडिडेट हैं ये दोनों श्रेणी में, जो नीचे वाला श्रेणी आप देख सकते हैं, 20 से 30 मार्क्स लाने में वो संभव है। 90% स्टूडेंट, 10% ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो 40 मार्क्स या फिर 50 मार्क्स, तो ऐसे रेयर कैंडिडेट हैं जो 50 मार्क्स ला पा रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11,000 से प्लस वैकेंसी है, तो इनमें लगभग जो एवरेज कैंडिडेट हैं वो 20 से 30 मार्क्स ही दौड़ में ला पा रहे हैं। वहीं अगर हाई जंप की बात करें दोस्तों, तो हाई जंप में अगर आप 5 फीट हाई जंप मारते हैं तो उसके लिए आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा और 5 फीट मारने पे आप लोग को 25 मार्क्स दिया जाना है। वहीं अगर आप 4 इंच से 4 फीट 8 इंच के बीच में फानते हैं तो आप लोग को 21 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आप लोग 4 फीट 1 इंच से 4 फीट 4 इंच तक अगर फानते हैं तो आप लोग को उसके लिए 17 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जबकि अगर आप सिर्फ पास हो रहे हैं यानी कि 4 फीट ही सिर्फ अगर आप हाई जंप कर पा रहे हैं तो आप लोग को 13 मार्क्स दिया जाएगा, जो कि सबसे मिनिमम मार्क्स है। अगर इससे कम फानते हैं आप तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए, आप हम लोगों ने जाना कि हाई जंप में जो है कितने मार्क्स कितने हाई जंप करने पे आप लोगों को मिलते हैं। तो इनमें भी जो एवरेज कैंडिडेट हैं, ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं इन्हीं दोनों श्रेणी में है। तो 17 मार्क्स या 17 या 13 मार्क्स जो है, अधिकतर 90 प्लस कैंडिडेट जो है उनका 13 या 17 मार्क्स आ रहा है, क्योंकि 4 फीट या 4 फीट 4 इंच अधिकतम फान पा रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 फीट 4 इंच से 4 फीट 8 इंच के बीच में फान रहे हैं। और 5 फीट तो फानने वाले आपको रेयर केस में ही कैंडिडेट मिलने वाले हैं। तो इसमें भी अगर एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो एवरेज जो स्टूडेंट है उनका मार्क्स अगर देखेंगे आप तो 13 मार्क्स या 17 मार्क्स उन्हें जो है हाई जंप में मिलने वाले हैं 90% स्टूडेंट को। तो चलिए, इसके आधार पर हम लोग अब गोला फेंक पे बात कर लेते हैं कि गोला फेंक में हम लोगों को कितना मार्क्स दिया जाता है और एवरेज कैंडिडेट कितने रहे जो गोला मार्क्स में नंबर उठा रहे हैं। तो अगर गोला फेंक की बात करें दोस्तों, तो गोला फेंक में
20 फीट अगर आप गोला फेंक रहे हैं तो आप लोग को 25 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 18 से 19 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो आप लोग को 21 मार्क्स दिया जाएगा। 17 से 18 फीट के अगर आप फेंक रहे हैं बीच में तो आप लोग को 13 मार्क्स, और अगर 16 से 17 फीट के बीच में फेंक रहे हैं तो आप लोग को 9 मार्क्स दिया जाएगा। तो गोला फेंक में लगभग 90% 95% स्टूडेंट जो है दोस्तों वह 25 में से 25 मार्क्स लेके आ रहे हैं। 20 फीट गोला फेंकना कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। 20 फीट गोला जो है जनरल कैंडिडेट जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट भी फेंक लेते हैं अगर वह फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो गोला फेंक में लगभग 90 या 95% जो कैंडिडेट हैं उनका जो है फुल मार्क्स आ रहा है, यानी कि 25 में से 25 मार्क्स वो लेकर के गोले में आ रहे हैं गोला फेंक में। तो आइए अब जानते हैं हम लोग एवरेज मार्क्स कि क्या एवरेज मार्क्स जो है इस बार रहने वाला है। 90% स्टूडेंट जो है कितने मार्क्स के बीच में रह रहे हैं, रनिंग में उनका क्या एवरेज मार्क्स है, हाई जंप में उनका क्या एवरेज मार्क्स है, और गोला में उनका क्या एवरेज मार्क्स है, और इन्हीं सबको मिला करके जो है हम आप लोग को एक सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें कि कट ऑफ जो है इस बार किसका क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो रनिंग में अगर बात करें तो ज़्यादातर जितने भी एवरेज स्टूडेंट है 90% स्टूडेंट का जो मार्क्स आ रहा है दोस्तों वह 20 से 30 मार्क्स के बीच में जो है मार्क्स आ रहा है। वहीं अगर हाई जंप में बात करें तो हाई जंप में 13 से 17 मार्क्स के बीच में कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है, और गोला फेंक में 90% प्लस स्टूडेंट का जो है 25 मार्क्स आ रहा है, और बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो गोला फेंक में 25 से कम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि किसमें जो है क्या मार्क्स दिया जाता है, और इसके हिसाब से चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस का सटीक कट ऑफ जो है वह क्या रहने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को कट ऑफ बता देते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाले हैं किस कैटेगरी के। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो आप लोग का कट ऑफ जो है दोस्तों वह 78 मार्क्स के अराउंड रहने वाले हैं। इसी मार्क्स से 2 मार्क्स अधिक या 2 मार्क्स कम जो है आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है। यह जो है दोस्तों आप लोग का एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। यह जो कट ऑफ है जी दोस्तों वह सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही बताया जा रहा है, सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही फिजिकल भी हुआ है, इसीलिए मेल कैंडिडेट के फिजिकल का कट ऑफ ही अभी जारी किया गया है और बताया जा रहा है आप लोगों को। तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप और आपका अगर 78 या उससे अगर 2 मार्क्स अधिक 2 मार्क्स कम अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों वह पक्का है। वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 70 मार्क्स आ रहा है उससे 2 मार्क्स अधिक या 2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन होना तय है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो अगर 67 यानी कि 67 नंबर या उससे 2 नंबर अधिक 2 नंबर कम अगर आ रहे हैं तो यही 2 नंबर अधिक या 2 नंबर कम रहने वाले हैं दोस्तों। अगर ईबीसी कैंडिडेट हैं आप तो अगर 64 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और 52 मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, या फिर उससे 2 या 2 अधिक या 2 कम रह सकते हैं। वहीं अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं दोस्तों तो एसटी कैंडिडेट को आप जानते हैं कि एससी कैंडिडेट वाले से ज़्यादा कट ऑफ जाता है हर एक बार। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और अगर आपका 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स या फिर इससे 2 कम या 2 अधिक, तो आप जो है दोस्तों सेफ जोन में रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को इसी तरह का एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ जो है दोस्तों और कट ऑफ जो है आप लोगों को इस चैनल पे बताया जाता है, और साथ ही में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को करवाया जाता है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि अगली किसी भी तरह का न्यूज़ अगर एग्जाम से रिलेटेड आए तो आप लोगों के पहले तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आपके लिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।